चौबे, उपाध्याय, पाठक, इस तरह के ब्राह्मणों को उन्होंने नीच और कुलीन समझ सका कि सबसे पहले कार्रवाई अगर होनी चाहिए तो हरीश मिश्रा के पहले रामभद्राचार्य जी के ऊपर होना चाहिए। वो अपना काम भूल चुके हैं, वो संत हैं, संत होने के नाते उनका सम्मान है, वो सनातन को बढ़ाएं। लेकिन वो दुर्भाग्य है कि लगातार वो योगी और मोदी को सुरक्षित करने के लिए आप कुंभ में जो घटना घटी है उसकी निंदा न करके और सरकार का को संरक्षित कर रहे थे। योगी मोदी को इसलिए बचा रहे हैं कि उनको सरकार से सुरक्षा मिलता रहे, पारितोषिक मिलता रहे, उनका कुछ फंड मिल करते रहे, उनकी दुकानदारों द्वारा कुंभ की दुखद घटना को लेकर के किस तरह का उन्होंने बयान दिया। जो लोग अकस्मात काल के गाल में आप हिंदू हिंदू कह के बुलाए वहाँ पे, और वहाँ पे मैं दावे से कह रहा हूँ कि सरकार अपना सशस्त्र सेना के हवाले करे और ईमानदारी से वहाँ जांच हो जाए। हिंदुओं की कब्र बना दिया संगम स्थली के पास, उन लोगों ने दफना दिया है, गंगा जी में बहा दिया। आप मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोग अपने भाई हरीश मिश्रा जी बेबाकी से और अपनी बात रखना बुरा। अगर आप किसी को गाली देंगे तो प्रत्युत्तर में वो भी आपको गाली देगा। आपने पहल, आप वरिष्ठ हो, आप बड़े हो, आप एक पीठ पे हो, आप सनातन धर्म के प्रमुख चेहरों में से हो, और आप सीधे सीधे ब्राह्मणों को आप गाली दे रहे हो। तो ये दो मुहा चरित्र नहीं बर्दाश्त करेंगे हम लोग, ना ही हरीश मिश्रा को। रामभद्राचार्य ने लगभग 6 महीने पहले ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर अब सुर्खियां तेज हो गई है, जिसको लेकर पलटवार करते हुए बनारस वाले मिश्रा ने रामभद्राचार्य पे तीखा वार कर दिया। अब उसको लेकर बनारस में हरीश मिश्रा को लेकर विभिन्न जगहों पे एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। और हमारे साथ हैं राघवेंद्र चौबे, कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं, और इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर रामभद्राचार्य ने जो कहा और जिस तरीके से हरीश मिश्रा ने जो पलटवार किया, इसको लेकर क्यों आखिर ये मुकदमा कायम हो रहा है, और खासकर आपके बनारस के सिगरा थाने में भी हो चुका है। राघवेंद्र जी, क्या मानते हैं, बनारस वाले मिश्रा जो हरीश मिश्रा हैं उनको लेकर एफआईआर दर्ज हुआ है, और वो भी भाजपा के नेताओं द्वारा? देखिए, जहाँ तक मैं हरीश मिश्रा जी के जानता हूँ, लगातार मुखर होकर के सरकार के विरोध में अपना वक्तव्य देते रहते हैं और लगातार सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ संघर्ष भी करते हैं। और जहाँ तक रामभद्राचार्य जी का मामला है, जिस लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी के कारण उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर के जिस तरह से प्रहार किया था, उस तरह के प्रहार के बाद क्रिया के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरीश मिश्रा जी द्वारा उनको जवाब दिया गया। और निश्चित रूप से अगर एक तरफ रामभद्राचार्य जी को स्वतंत्रता है कुछ भी बोलने की, तो हरीश मिश्रा भी उसी कानून का पालन करते हुए उनको भी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत आज़ादी है अपनी भी बात रखने का। और जहाँ तक उनके ऊपर मुकदमे को लेकर के जो सवाल है, उस पर हम सब लोग उनके साथ हैं और हर संभव उनकी लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिस कार्यकर्ता द्वारा ये मुकदमा लिखाया गया है, मुझे लगता है कि उसके बारे में टिप्पणी करना, तो मुझे लगता है कि बहुत वो लगातार ऐसी ओछी हरकत करके, आप सबको याद होगा अभी कुछ दिन पहले वो पुतला लेके अजय राय जी के आवास पे जा रहे थे, राहुल जी का, हमारे मैदान कांग्रेस कार्यालय के नीचे आए। तो ऐसे उलूब जुलूब हरकत करके अपने नेतृत्व के नज़र में केवल बने रहना चाहते हैं, क्योंकि काम संगठन का कर नहीं पाते हैं, जनता की सेवा नहीं कर पाते हैं। केवल और केवल उनके द्वारा इसलिए मुकदमा कराया गया कि अपने नेताओं के नज़र में वो बने रहें और उनका पद ये सब बना रहे। हम सब लोग हरीश मिश्रा के साथ हैं और जहाँ तक है सच के साथ देंगे। जिस स्तर पे जाके हरीश भाई का सहयोग करना होगा हम लोग करेंगे। एक बात बताइए, आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और हरीश मिश्रा भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन बनारस के ब्राह्मण सोए क्यों हैं भाई? जब एक ब्राह्मण की बात आए तो सारे ब्राह्मणों को रोड पर आकर एक लोगों को समर्थन देना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आकर एक बात कहना चाहिए। वो भी बनारस वाले मिश्रा समाजवाद को लेकर हर मतलब की बेबाकी से बात कहने वाले, तो इतना देर क्यों हो रही है? मैंने पहले ही कहा, मैंने तो पहले ही दोहराया आपको और आज भी कह रहा हूँ कि, और मैंने फ़ोन करके, मेरी 2 बार जब से मुकदमा लिखा है, मेरी 2 से 3 बार मेरी वार्ता हो चुकी है टेलीफोनिक। और जिस दिन पुलिस प्रशासन या कोई भी उनको उत्पीड़न करने के पहले मेरी चेतावनी है आप अपने सम्मानित मीडिया भाइयों के माध्यम से कि हरीश मिश्रा का उत्पीड़न करने के पूर्व ये जरूर सोच लेंगे कि बनारस की कांग्रेस के लोग अपने भाई के साथ खड़े हैं, ब्राह्मण समाज उसके साथ खड़ा है। क्योंकि मेरा भी सौभाग्य और मैं चौबे हूँ
और मुझे गर्व है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, कुलीन ब्राह्मण परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और रामभद्राचार्य को कहीं से भी किसी वेद में या कोई भी ये अधिकार नहीं है कि वो ब्राह्मण विशेष उसमें चौबे, उपाध्याय, पाठक इस तरह के ब्राह्मणों को उन्होंने नीच और कुलीन सका कि सबसे पहले कार्रवाई अगर होनी चाहिए तो हरीश मिश्रा के पहले रामभद्राचार्य जी के ऊपर होना चाहिए। वो अपना काम भूल चुके हैं, वो संत हैं, वो संत होने के नाते उनका सम्मान है, वो सनातन को बढ़ाएं, लेकिन वो दुर्भाग्य है कि लगातार वो योगी और मोदी को सुरक्षित करने के लिए आप कुंभ में जो घटना घटी है उसकी निंदा न करके वो सरकार का को संरक्षित कर रहे थे। योगी मोदी को इसलिए बचा रहे हैं कि उनको सरकार से सुरक्षा मिलता रहे, पारितोषिक मिलता रहे, उनका कुछ फंड मिल करते रहे, उनकी दुकानदौरी चलती रहे, इसलिए केवल रामभद्राचार्य जी अपने बीजेपी के नेताओं को वर्तमान सत्ताधारी दल को उन नेताओं को खुश करने के लिए ऐसे बयानबाजी लगातार करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे लोग अब लगातार खुलकर समर्थन दे रहे हैं, आप भी दे चुके रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ जो आप बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों द्वारा सह दिया जा रहा है रामभद्राचार्य को लेकर, लेकिन आप क्या मानते हैं रामभद्राचार्य को इस तरीके की टिप्पणी से क्यों नहीं बच पा रहे हैं? लगातार ये कुछ ना कुछ धर्म को लेकर या जात को लेकर, मजहब को लेकर क्यों बयानबाजी दे रहे हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 10 सालों से जो सनातन के अनुयायी हैं, एक तरफ देखिए कि हमारे शंकराचार्य जी सनातन के को लेकर के जब लोगों को जागरूक करते जितना, तो उनको कठमुल्ला तक बनाया गया। उन्होंने राहुल गांधी का भी विरोध किया मनुस्मृति के हमलों को लेकर, लेकिन हमको मालूम है कि हमको उनको किस तरह से सच्ची चीज़ों को, कि राहुल गांधी की भावनाओं से अवगत कराना है। हम उनका अपमान कर करके उनको राहुल गांधी की भावनाओं से अवगत नहीं कराएंगे। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संघ के प्रमुखों को कि उनको सुरक्षा, माल पानी सब मिलता रहे, उनके दुकानदौरी चलती रहे। आप बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा बागेश्वर सरकार द्वारा, धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कुंभ की दुखद घटना को लेकर के किस तरह का उन्होंने बयान दिया। जो लोग अकस्मात काल के गाल में, आप हिंदू हिंदू कह के बुलाए वहाँ पे, और वहाँ पे मैं दावे से कह रहा हूँ कि सरकार अपना सशस्त्र सेना के हवाले करे और ईमानदारी से वहाँ जांच हो जाए। हिंदुओं की कब्र बना दिया संगम स्थली के पास, उन लोगों ने दफना दिया है, गंगा जी में बहा दिया। आप मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें आ रही हैं। तो सरकार के अंदर अगर नैतिकता आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के अंदर हो तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे करके हिंदू समाज, सनातन समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए उनको। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आपके माध्यम से हम सब लोग अपने भाई हरीश मिश्रा जी बेबाकी से और अपनी बात रखना बुरा, अगर आप किसी को गाली देंगे तो प्रत्युत्तर में वो भी आपको गाली देगा। आपने पहला, आप वरिष्ठ हो, आप बड़े हो, आप एक पीठ पे हो, आप सनातन धर्म के प्रमुख चेहरों में से हो, और आप सीधे सीधे ब्राह्मणों को आप गाली दे रहे हो, तो ये दो मुहा चरित्र नहीं बर्दाश्त करेंगे हम लोग, ना ही हरीश मिश्रा का उत्पीड़न बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल। तो राघवेंद्र चौबे ने सीधे तौर पे बता दिया है कि हरीश मिश्रा पे जो उत्पीड़न हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगा और लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।